सूरज अपनी बहन चुटकी के साथ हो रहे अन्याय को देखकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर एक लड़की ने किसी की जान बचाई तो उसमें उसकी क्या गलती है। चुटकी बार बार सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसने तालाब में डूब रहे लड़के की जान बचाई थी और वही लड़का बाद में उसे धन्यवाद कहने आया था, लेकिन गांव के लोग उसकी बात सुनने के बजाय उस पर शक करने लगते हैं। बुआ जी भी गांव की पुरानी सोच और परंपराओं को सही मानते हुए चुटकी को ही दोषी ठहराने लगती हैं। यह सब देखकर सूरज का दिल टूट जाता है। ईसा लगातार चुटकी का साथ देती है। वह सबके सामने कहती है कि चुटकी ने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि उसने एक नेक काम किया है। किसी की जान बचाना गर्व की बात होती है, सजा देने की नहीं। लेकिन बुआ जी ईसा की एक भी बात नहीं मानने को तैयार होती हैं। वह कहती हैं कि गांव की इज्जत सबसे बड़ी होती है और चुटकी को शुद्धिकरण से गुजरना ही होगा। ईसा को यह सब बहुत गलत लगता है। वह खुलकर इस फैसले का विरोध करती है। सरला अपनी बेटी की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। वह चुटकी का दर्द समझती है, लेकिन बुआ जी के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती। उसकी आंखों में लगातार आंसू रहते हैं। दादाजी भी यह सब देखकर दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि परिवार के लोग सच जानने के बिना फैसला कर रहे हैं। दादाजी कई बार समझाने की कोशिश करते हैं कि चुटकी को दोषी मानने से पहले उसकी बात सुननी चाहिए, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसी दौरान बुआ जी ईसा के चरित्र पर भी सवाल उठाने लगती हैं। पुरानी बातों का जिक्र करते हुए ईसा को गलत साबित करने की कोशिश करती हैं। यह सुनकर सूरज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह सबके सामने मजबूती से खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसकी पत्नी ईसा पूरी तरह सम्मान और विश्वास के योग्य है। सूरज बताता है कि ईसा ने उसके लिए कितने त्याग किए हैं। उसने 1 साल तक दुख और तकलीफ सहकर सूरज को आईएएस बनाने में मदद की है। सूरज साफ शब्दों में कह देता है कि ईसा के चरित्र पर सवाल उठाना उसके त्याग का अपमान करना है। आकाश और उसके परिवार की सच्चाई भी धीरे धीरे सामने आने लगती है। ईसा सबको याद दिलाती है कि किस तरह कई लोगों ने स्वार्थ के लिए झूठ और धोखे का सहारा लिया था, लेकिन फिर भी दोष हमेशा औरतों पर लगाया जाता है। यह बात सुनकर गांव के कुछ लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दादाजी को भी महसूस होता है कि ईसा सच कह रही है। उधर चुटकी को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। वह डर और दुख से रोती रहती है। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि उसकी अपनी माँ भी उस पर भरोसा नहीं कर रही है। चुटकी बार बार दरवाजा पीट कर कहती है कि उसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता है। ईसा की तरह चुटकी तक पहुंच जाती है और उसे हिम्मत देती है। वह कहती है कि सच को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता और एक दिन सबको उसकी बेगुनाही का पता चल जाएगा। सूरज यह सब देखकर फैसला करता है कि वह चुप नहीं बैठने वाला है। वह लड़के वालों का पता लेकर सीधे उससे मिलने निकल जाता है। रास्ते भर उसके मन में चुटकी का रोता हुआ चेहरा घूमता रहता है। वह सोचता है कि एक भाई होने के नाते उसका फर्ज है कि वह अपनी बहन के लिए इंसाफ लेकर आए। दूसरी तरफ ईसा भी सूरज को समझाती है कि गुस्से में नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना होगा। जब सूरज लड़कों से मिलते आता है तो एक बड़ी सच्चाई पता चलती है। लड़का खुद चुटकी को गलत नहीं मानता। वह जानता है कि चुटकी एक अच्छी और संस्कारी लड़की है। वह उससे शादी भी करना चाहता है, लेकिन अपने परिवार के दबाव में चुप है। यह सुनकर सूरज को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। वह लड़के को समझाता है कि अगर वह सच में चुटकी से प्यार करता है तो उसे उसका साथ देना ही होगा। लड़का भी वादा करता है कि चुटकी का साथ नहीं छोड़ेगा। उधर गांव में बुआ जी एक और बड़ा फैसला लेती हैं। वह पूरे गांव के सामने घोषणा कर देती हैं कि चुटकी और ईसा दोनों की अग्नि परीक्षा होगी। यह सुनकर सरला
दादाजी और परिवार के बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। ईसा को यह फैसला बिल्कुल गलत लगता है, लेकिन वह लड़ती नहीं, वह मजबूती से खड़ी रहती है। चुटकी भी ईसा का साथ पकड़कर हिम्मत जुटाने की कोशिश करती है। दादाजी अब खुलकर बुआ जी के फैसले का विरोध करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह परंपरा इंसाफ नहीं बल्कि अन्याय है। सरला भी अपनी बेटी के लिए परेशान हो जाती है। पूरा परिवार दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ बुआ जी अपनी जिद और अड़ी हैं और दूसरी तरफ सूरज, ईसा, दादाजी और सरला सच का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। जब सूरज को अग्नि परीक्षा की खबर मिलती है तो वह तुरंत गांव लौटने का फैसला करता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि किसी भी कीमत पर वह अपनी बहन और अपनी पत्नी को इस अपमान का सम्मान नहीं करने देगा। ईसा भी सूरज पर पूरा भरोसा करती है। उसे यकीन होता है कि सूरज यही समय पर जरूर पहुंचेगा। आने वाले एपिसोड में सूरज और ईसा मिलकर छुट्टी को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। दादाजी भी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। वहीं बुआ जी अपनी पुरानी सोच और जिद के कारण परिवार से दूर होती दिखाई देंगी। कहानी में भावनाएं, संघर्ष, पारिवारिक रिश्तों की परीक्षा और सच की लड़ाई देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या सूरज समय रहते सब कुछ बदल पाएगा और क्या छुटकी की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट पाएगी। अगले एपिसोड में कहानी वहां से आगे बढ़ती नजर आएगी। गांव के सामने माहौल बेहद तनावपूर्ण हुआ है। सूरज के मन में गुस्सा भी है और अपनी बहन छुटकी के लिए चिंता भी। दूसरी तरफ ईसा लगातार कोशिश कर रही है कि हालात और ज्यादा खराब ना हो। गांव के चौपालों में बड़ी संख्या में लोग छुटकी इकट्ठा हो जाते हैं। सभी यह देखने के लिए खड़े होते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। बुआ जी अपने फैसले पर अड़ी रहती हैं और उन्हें लगता है कि वह परिवार की इज्जत बचाने के लिए सही काम कर रही हैं। लेकिन दादाजी पहली बार खुलकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। दादाजी सबके सामने कहते हैं कि किसी भी लड़की को बिना गलती के सजा देने सबसे बड़ा अन्याय है। उसकी बात सुनकर कुछ गांव वाले भी आपस में चर्चा करने लगते हैं। धीरे धीरे गांव के कई बुजुर्गों को महसूस होने लगता है कि छुटकी के साथ शायद गलत हो रहा है। यह देखकर बुआ जी और ज्यादा नाराज हो जाती है। उन्हें लगता है कि परिवार के लोग अब उनकी बात नहीं मान रहे। उधर सूरज लड़के और उनके परिवार को गांव लेकर आने की तैयारी करता है। लड़का सूरज को भरोसा देता है कि वह छुटकी का साथ नहीं छोड़ेगा। वह साफ कहता है कि छुटकी ने कोई गलत काम नहीं किया। उसकी लड़के की यह बात सुनकर सूरज को थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगता है कि अब सच सबके सामने आएगा, लेकिन लड़के का परिवार अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होता। उनके मन में समाज का डर बैठा होता है। इसी वजह से रास्ते में कई बार बहस भी हो जाती है। इधर घर में ईसा छुटकी का हौसला बढ़ाती रहती है। छुटकी लगातार रो रही होती है। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खराब ना हो जाए। ईसा उसे समझाती है कि मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। वह कहती है कि भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन अन्याय कभी नहीं होने देते। ईसा की बातें सुनकर छुटकी को थोड़ा हिम्मत तो मिलती है। सरला की हालत भी खराब हो जाता है। एक तरफ उसकी बेटी दर्द में है और दूसरी तरफ परिवार बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। सरला मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती है। उसकी आंखों में सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की तस्वीर होती है। वह भगवान से कहती है कि किसी भी तरह छुटकी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लो। उसी समय आकाश के मन में एक नई चाल चलने का विचार आ जाता है। उसे लगता है कि अगर छुटकी की शादी फिर से तय हो गई तो सूरज और ईसा की जीत हो जाएगी। इसलिए वह पर्दे के पीछे से कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। वह गांव में अफवाह फैलाने का प्रयास करता है ताकि लोग का गुस्सा फिर बढ़ जाए, लेकिन इस बार उसकी चाल पहले जैसी सफल नहीं होती। कुछ लोग उसके इरादों का
समझने लगते हैं। दूसरी तरफ दादाजी पुराने कागजात और कुछ ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जिन्हें परिवार के कई पुराने राज सामने आने लगते हैं। परिवार के लोग पहली बार महसूस करते हैं कि वर्षों से कई बातें छिपाई गई थी। दादाजी कहते हैं कि अगर सच जानना है तो हर बात का सच सामने आना चाहिए। सिर्फ चुटकी को निशाना बनाकर फैसला नहीं लिया जा सकता। गांव में माहौल तब और बदल जाता है जब वह लड़का सबके सामने पहुंचता है जिसका रिश्ता चुटकी से तय हुआ होता है। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लड़का सबके सामने कहता है कि उसने चुटकी के बारे में जो भी सुना था वह गलत था। वह बताता है कि चुटकी ने किसी गलत इरादे से नहीं बल्कि इंसानियत के नाते उसकी मदद की थी। यह सुनकर कई लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। बुआ जी फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती हैं। वह कहती हैं कि गांव की परंपराएं सबसे ऊपर है, लेकिन इस बार दादाजी और सूरज दोनों एक साथ उनके सामने खड़े होते हैं। सूरज बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है कि परंपरा वह होती है जो इंसाफ सिखाए, अन्याय नहीं। उसकी यह बात वहाँ मौजूद लोगों के दिल को छू जाती है। ईसा भी सबके सामने अपनी बात रखती है। वह कहती है कि अगर हर नेक काम करने वाली लड़की को इसी तरह बदनाम किया जाएगा तो आगे कोई किसी की मदद करने की हिम्मत नहीं करेगा। ईसा की बात सुनकर गांव की कई महिलाएं भी उसका समर्थन करने लगती हैं। पहली बार बुआ जी खुद को अकेला महसूस करने लगती है। इसके बाद कहानी में एक भावुक मोड़ आता है। छुटकी अपनी माँ सरला के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है कि उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का हुआ है कि उसकी अपनी माँ ने उस पर भरोसा नहीं किया। यह सुनकर सरला टूट जाती है। वह अपनी बेटी को गले लगा लेती है और रोने लगती है और माफी भी मांगती है। यह दृश्य पूरे परिवार को भावुक कर देता है। दादाजी भी चुटकी के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। चुटकी पहली बार थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि अब उसका परिवार उसके साथ खड़ा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले मोड़ पर आकाश की एक और साजिश सामने आने वाली होती है। सूरज को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि गांव में फैली कई गलतफहमियां के पीछे किसी का हाथ था। सूरज उन सबूतों को देखकर चौंक जाता है। उसे शक होने लगता है कि चुटकी की बदनामी सिर्फ एक संयोग नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सोची समझी साजिश किया गया था। एपिसोड के आखिरी में सूरज, ईसा, दादाजी और सरला एक बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई देंगे। चारों मिलकर ठान लेते हैं कि अब परिवार के खिलाफ होने वाली हर साजिश का सच सामने लाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आकाश परेशान नजर आएगा, क्योंकि उसे महसूस होने लगेगा कि उसकी कई सच्चाइयां अब ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहेगी। अंतिम दृश्य में सूरज चुटकी से वादा करेगा कि अब उसके साथ कोई अन्याय नहीं होने देगा। ईसा भी चुटकी का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देगी। दादाजी पूरे परिवार को एकजुट रहने की सलाह देंगे, लेकिन उसी समय एक नई खबर पूरे घर को चौंका देगी और यही पर एपिसोड खत्म हो जाएगा, जिससे आने वाले एपिसोड के लिए उत्सुकता और भी बढ़ जाएगी।